दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग को मैथ मस्ती बुक का जो कि चैप्टर 1 है आपका अंक एवं संख्या, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को तभी आप लोग लाइक करिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया 1 से 11 के बीच कितने सम और विषम संख्याएं हैं। तो देखिए 1 से 11 तक का है तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 1 से 11 का है, इसका मतलब आपको 10 तक ही लेना है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए सम संख्या कितना है, 2 है, 1 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपका सम संख्या है और 5 जो बच गई है आपका विषम संख्या। देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 आपका सम संख्या हो जाएगा और 5 आपका विषम संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का प्रश्न कहा गया 2 नंबर प्रश्न में एक कौन सी संख्या है। देखिए हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी जो भी संख्या आएगा इसी को हम लोग इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। तो एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, न कि भाज्य न ही अभाज्य संख्या है। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कहा गया शून्य कैसी संख्या है। देखिए गिनती की संख्या के अगर आगे हम लोग 0 लगा देते हैं तो इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए 4वां प्रश्न देखिए, कहा गया संख्या इतना इतना में 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए अंतर जब आपको कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, अंतर का मतलब होता है आपका माइनस, यानी घटाना है, ठीक है। और योग कहेगा तो जोड़ना है। तो कहा गया 8 और 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 8 और 5 का हम लोग स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 पीछे है, तो 5 के बाद क्या कुछ संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 और इसके पीछे में 4 गो 0 लगा देना, 1 2 3 4। और यहाँ पे कहा गया 8, तो 8 के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो 8 लिख के एगो 0 दे देना है और इसको क्या करना है, घटा देना है। 0 में से 0 जाएगा 0, ये हो गया, एक पैंचा लेगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा, ऐसे 10, 10 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 2, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ पे बच गया 4, यानी कि ये आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको 39,920, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आपको 5वां प्रश्न देखिए, कहा गया है इतना इतना 5 और 2 के स्थानीय मानों का योग। तो योग का मतलब अभी आप लोग को हम बताएं, योग का मतलब होता है क्या, जोड़। तो 5, तो 5 देखिए 5 के बाद कितना संख्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 गो 0 यहाँ पे लगाना है, 1 2 3 4। और 2 के स्थानीय, तो 2 के बाद कितना संख्या, 2 गो संख्या, तो 2 लिखना है और 2 गो 0 लगाना है। और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 9, एक पैंचा लिया था और ये बच गया 4, तो ये आपका आ गया कितना, 39,800। अच्छा योग कहा था, यहाँ पे घटाना नहीं है, योग करना है। देखिए योग कहा था तो योग करना है, जोड़ना है, तो जोड़ तो और आसान हो जाएगा, 0 0 2 0 5, 50,200। ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा गया 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए विषम संख्या हम लोग जानते हैं 3 भी क्या है, विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है
9 विषम संख्या, यानी कि जो संख्या 2 से भाग न लगे उसे ही हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो इसके बीच का अंतर देखिए कितना का अंतर है। तो 2 का, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 में से 1 घटा लीजिए, कितना आएगा 2। वैसे ही 5 में से आप 3 घटा लीजिए, कितना आएगा 2। यानी कि अंतर जो आता है वो कितना का आता है, 2 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और अब तक आप लोग वीडियो को अब लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और पूरा आपको मैथ मस्ती बुक आपको पूरा सोल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। पूरा सोल्यूशन एक एक चीज़ आपको हम करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे कहा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए अंतर का है तो क्या करना है, घटाना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 3 गो 9 होता है। जब भी सबसे बड़ी संख्या जितना अंक कहेगा उतना 9 आपको लिख देना है। उसके बाद कहा गया यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कहा है, यानी कि 1 पे क्या करना है आपको, 4 गो 0 बैठाना है। 1 पे 4 गो 0 बैठाना है, यानी कि 5 अंक कहा तो 4 गो 0 आपको बैठा देना है। अब इसको क्या करना है, तो कहा गया है अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। तो आपको घटा देना है, घटाइएगा जब तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 1। यहाँ पे ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये 10 में से 1 पैंचा गया था तो बच गया 9। 9100, 9100 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, कहा गया 5, 9, 8, 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जब कहेगा तो सबसे बड़ा अंक जो रहेगा वो लिख लेंगे, क्या है, तो इसमें 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है। उसके बाद कहा गया सबसे छोटी संख्या, क्या कहा गया, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटका वाला को पहले लिखेंगे, उससे नम्हरका वाला के, उससे नम्हर, अच्छा 5 है यहाँ पे, उससे नम्हर क्या है, तो 5 है। तो यहाँ पे हम 5 को लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। तो ये यहाँ पे हट जाएगा, इसको 1 मिनट। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 के बाद आपका 5 हो जाएगा, 2 के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 2 के बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9। और इसको क्या कहा है, योग का है। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 9 और 2 11, हासिल 1 1, 9 और 5 14, हासिल 1 1 1, और 9 और 5 14, बच गया हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, 12,441, 12,441 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। जब बड़ी संख्या कहेगा तो बड़का वाला शुरू करके छोटका तक लिख देंगे, और छोटी संख्या कहेगा तो छोटा वाला शुरू करेंगे और बड़ा तक लिख देना है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब आगे का प्रश्न देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है 90 तथा कितना दिया हुआ है, 90 और 310 के अंतर की दो गुनी संख्या कौन सी होगी। तो दो गुनी संख्या, अंतर का मतलब अभी ये बताएं, घटाओ। 310 में से क्या करना है, 90 घटा लेना है। तो 90 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, ये हो गया कितना 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, अच्छा 10 नहीं, यहाँ पे 11 हो जाएगा तो बच जाएगा 2, और ये बच गया 2, 220 आ गया। और 2 गुनी का है तो 2 से गुना कर देना है। तो 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और बच गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर बन सकता है तो आप लोग वीडियो को रोक के बना सकते हैं, और नहीं बनता है तो आप लोग जब हम बता देते हैं तो उसको वीडियो को रोक के और एक बार अपने कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है, इसका मतलब क्या लिखना, 1 और इस पर 4 0 लिखना, 1 2 3 4 0। और कहा है उसके बाद सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
और 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 और 1 2 3, 3 गो जीरो। और कहा छोटी संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब बताए हुए हैं क्या, अंतर का मतलब होता है घटाओ, घटा दीजिए। तो इसका हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 9000। 9000 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो में आपको हम 1 नंबर से लेके 10 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें 10 नंबर से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक बताएंगे और इस तरह से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे और प्रत्येक चैप्टर का आपको सोल्यूशन करके आपको दे दिया जाएगा। और आप लोग बुक अगर नहीं ली हैं तो बुक का लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मैथ मस्ती, आप लोग बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है जो कि आप लोग विपिन सर के जानते भी होंगे। तो वही बुक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।